आज जिन उन लोगों का जिक्र किया है जिनके बारे में वो पहले भी कहते रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ खुद केंद्रीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की भी मौजूदगी रही। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में तमाम बातों का जिक्र किया। बड़ी बातें आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आखिर किन किन बातों का जिक्र किया। खिलौना उद्योग को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, किस तरीके से उसे और आगे बढ़ाना है। स्वच्छता अभियान से लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से देश के कोने कोने में लोग स्वच्छता अभियान से जुड़े। इतना ही नहीं, पर्वतारोही भी जो है लगातार इस अभियान से जुड़ रहे हैं। पर्यावरण को लेकर लोग बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं और लोगों को जागरूक और होना होगा, इसका जिक्र भी पीएम करते हुए नजर आए। देश में पर्यटन की बात करें तो पर्यटन किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, सभी को पर्यटन स्थल पर जाना चाहिए। और यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए, रक्षा मंत्री की भी मौजूदगी है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी है, और वो अब इस पर रिएक्ट कर रहे हैं किस तरह से ये 100वां एपिसोड ऐतिहासिक रहा है। और ऐसे में जबकि ये एपिसोड सुनने के लिए ये तस्वीरें देखिए, यहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, और वो अब इस एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं, लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का। तुम लोग ले लेना अभी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव सर, आपने सुना 100वां एपिसोड मन की बात, क्या संदेश पाया? देखिए, मन की बात, पहले मन की बात से 100वीं मन की बात में एक कॉमन थ्रेड है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो देश में इतने सारे साइलेंट हीरोज जो हैं, जो अपने कम्युनिटीज़ के लिए, अपने प्रदेश के लिए बहुत एक तरह से साइलेंटली काम करते हैं, अपने कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं, और एक तरह से हम सबको इन लोगों के जीवन से एक तरह से इंस्पिरेशन मिलता है कि हम कैसे अच्छे नागरिक बने, कैसे हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनके सेवा करें। तो ये 100वीं मन की बात जो पहली मन की बात से आज तक एक तरह से कंटिन्यूइंग थीम रहा है कि हम दूसरों के जीवन से, दूसरों के कर्म से, दूसरों के कार्य से, उनके काम से हम भी इंस्पायर हो, और हम भी एक तरह से हमारे जीवन में हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनकी सेवा करने का, हमें भी हमारे जीवन में भी उसका एक एग्जाम्पल। बड़ी मुश्किल आती थी कि हिंदी बोल रहे हैं आप लोग, एक्सट्रीम साउथ से हो, कहीं कन्नड़ लोकल लैंग्वेज है, कहीं तमिल है, कोई भाषा की अड़चन नहीं आई इन 120 को? देखिए, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, जब आप कहीं से भी हो, भारत में कहीं जो भी प्रदेश से हो, उनके जो मन में है, उनकी मन की बात लोग बहुत सरलता से पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो लोगों का एक कनेक्ट है वो बहुत ही मजबूत है, और एक तरह से वो कनेक्ट जो है मन की बात से बहुत ज्यादा बना भी है और बनते रहेगा। चलो राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। न भाषा की अड़चन आती है, न पीएम के सेंटिमेंट्स को समझने में लोगों को मुश्किल होती है। मैं आपको इतना ही बता दूं कि दक्षिण भारत में भी पीएम के मन की बात घर घर में जा चुका है। चेक ऑडियो। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे होंगे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर मन की बात कार्यक्रम सुना गया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी, यहाँ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। उत्साह रहा 100वें एपिसोड को लेकर के, और खास बात यह भी रही है कि उन अनसंग हीरोज का एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जिक्र किया है बल्कि उनसे बातचीत की है कि किस तरह से मन की बात की कार्यक्रम में उन लोगों के कामों को प्रोत्साहित किया गया था। पूरी दुनिया भर में उन्हें एक अलग पहचान मिली थी, और उसके बाद आज एक बार फिर से कितना बदलाव उनके व्यवसाय में आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही ट्वीट करके ये कहा था कि लोगों की प्रेरणादायी जीवन यात्रा के बारे में मन की बात का ये कार्यक्रम
बेहद उत्साह बढ़ाने वाला प्रेरणादायी कार्यक्रम है। लेकिन आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये बात भी कही है कि मन की बात कार्यक्रम मेरे लिए आध्यात्मिक यात्रा की तरह हो गया। और आज कुछ ऐसा ही नजारा यहां पर देखने के लिए भी मिला है। यहां पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रही, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और उनके साथ ही ये 100वां एपिसोड यहां प्रसारित हुआ। बीजेपी मुख्यालय में नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी ये खास कार्यक्रम प्रसारित किया गया और ये ऐतिहासिक एपिसोड बताया जा रहा है। क्यों? वो इसलिए भी क्योंकि जितने भी लोगों का इसमें जिक्र किया गया है, आज जब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जुड़े हैं तो उन्होंने खुद बताया कि किस तरह का परिवर्तन आया है मन की बात कार्यक्रम के जरिए। जब उनके बारे में पूरी दुनिया को ये जानकारी मिली तो किस तरह से उनके काम में, उनके इस सोशल एक्टिविटीज में और ज्यादा इजाफा हुआ और उनके साथ लोग जुड़ने लगे। ये तस्वीरें आप देखिए। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित लखनऊ में मौजूद हैं। अमित, वहां जिन लोगों ने इस 100वें एपिसोड को सुना है, अब क्या रिएक्शन उनका आ रहा है लखनऊ में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर तरफ जो है हर तबके के लोग जो है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट किया 100वें एपिसोड में। कितना अच्छा लगा आप लोगों को आज प्रधानमंत्री को? बहुत अच्छा लगा। बहुत पहले भी सुनते रहे आप लोग? हाँ। प्रधानमंत्री को पहले भी सुनते रहे मन की बात में? हाँ। आपको कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। और भी हमारे साथ मौलवी साहब है। कितना अच्छा लगा? 100वां एपिसोड पूरा हो गया। 100 एपिसोड जो लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इसमें मन की बात में काम की बातें निकल के आई और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही और बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतना स्टेमिना है, इस उम्र में इतना ज्यादा काम करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और ये एपिसोड जो है 146 करोड़ यानी हिंदुस्तान के हर आखिरी फर्द तक ये उसको देखना चाहिए। और देखिए, आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अनसीन हीरोज के बारे में चर्चा की। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई है मोदी जी। मुझे सोचकर खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, यानी इनकी नजर कितनी गहरी है। वो हर एक चीज पर नजर रखे हुए हैं, पब्लिक की, जनता के ताल्लुक से, लड़कियों के ताल्लुक से, इसी तरह से कई लोगों से बात भी करी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं और उनकी ही अच्छी बातों के बारे में वो हमेशा ये बात करते रहते हैं। इस वक्त और भी हमारे प्रहलाद पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ है, क्यों ये ऐतिहासिक माना गया है? मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं होगा जो ऐसा संवाद स्थापित कर पाया हो। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब उन्होंने अपना परिवार छोड़कर देश और समाज के सेवा का संकल्प लिया तो जो यात्रा वृत्तांत थे जो वो स्वयं नहीं कह सकते थे, लेकिन उस आधार पर समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का काम किया है, लोग समझ पाए। और मैं इसलिए जिसे वो पूजा कर रहे हैं कि मैं जनता की पूजा कर रहा हूँ, मैं उनकी तपस्या मानता हूँ और जो उनकी साधना का परिणाम है, जिस कारण से उस व्यापक तरीके से वो सोच पाते हैं, श्रम कर पाते हैं, ये उनकी तपस्या का ही परिणाम है। अभिनंदन उनका। उन्होंने खुद कहा कि ये मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा अब बन चुका है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए व्यक्ति का बड़ा मन चाहिए, उसकी शुचिता का, चरित्र का सामर्थ्य चाहिए, उसका वो पवित्र अनुभव चाहिए। व्यक्ति के नाते नहीं, परिवार के नाते नहीं, दुनिया के भले के बारे में सोचने वाला व्यक्ति ही इस आध्यात्मिक सामर्थ्य को अपने पास रख सकता है और प्रकट कर सकता है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कह रहे हैं। और ये एक खास बात रही कि हर खासो आम ने यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुना है और इस तरह से पूरी दुनिया भर में 100 ऐसे जगह थी जहां से न्यूज 18 इंडिया पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने वो तस्वीरें पहुंचाई कि किस तरह का उत्साह लोगों के मन में था। इस 100वें एपिसोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस मन की बात कार्यक्रम को एक आध्यात्मिक यात्रा बताई। यहां पर भी बीजेपी मुख्यालय में खास तैयारियां की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूद थी